हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर आप आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो बहुत सारी एजेंसी से आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। और मैं यहाँ पे यही बताऊंगा, ऐसी 5-10 एजेंसी के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप आधार सेवा केंद्र जो है वो आप खोल सकते हैं। और आधार सेवा केंद्र जो आपका चलेगा वो सुबह के 9:30 से लेकर 5:30 बजे तक चलने वाला है। और यहाँ पे 7 दिन आप वीक में आप अपना आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होने वाला है। मतलब कि आपका दुकान किसी भी दिन बंद नहीं होने वाला है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे सब दिन आप यहां पे अपना आधार सेवा केंद्र का जो शॉप है वो आप यहां पे खोल सकते हैं, आधार सेवा केंद्र। और यहां पे अगर हम बात कर लेते हैं, नीचे आएंगे तो यहां पे आप क्या क्या काम कर सकते हैं ये भी यहां पे दिया गया है। पहला कि यहां पे आप नया आधार कार्ड का आधार इनरोलमेंट का काम कर सकते हैं, मतलब नया आधार कार्ड बना सकते हैं। और आधार कार्ड में अपडेट का जैसे कि बात करें कि यहां पे आप डेमोग्राफी अपडेट कर सकते हैं, जिसमें आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे आप जितने भी एड्रेस होते हैं, हस्बैंड का नाम, पापा का नाम, ये सब कुछ अपडेट आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है आपको, अपडेट ऑफ बायोमेट्रिक डाटा, जिसमें आप फोटो, फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन भी अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका एक और काम हो जाएगा, आधार कार्ड डाउनलोड बिना ओटीपी का आप यहाँ पे कर सकते हैं, थंब इंप्रेशन से कर सकते हैं, बायोमेट्रिक से कर सकते हैं और आधार कार्ड प्रिंट भी कर सकते हैं अपने कस्टमर का। उसके बाद यहां पे आप डॉक्यूमेंट अपडेट का भी वर्क आप यहां पे आधार कार्ड में कर सकते हैं। ये काम आपका यहाँ पे हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखना होगा आपको। सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होता है, उसके बाद आपको बात करना होता है जिसमें आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको टोकन लेना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई करवाना पड़ता है, उसके बाद पेमेंट कुछ लगती है, उसके बाद ही आपको आधार सेवा केंद्र पर जाके आप आधार सेंटर ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कैसे आपको लेनी है, किस कंपनी से लेनी है और कौन सी कंपनी जो है वो आपके मतलब आधार से रजिस्टर्ड है, ये आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आपके पास एक सर्टिफिकेट का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके पास आधार सेंटर सर्टिफिकेट होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, आपको पता होगा अगर आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो इस सर्टिफिकेट के बारे में आपको पक्का पता होगा, क्योंकि यही सर्टिफिकेट जो होती है वो आपको आधार सेंटर खोलने में मदद करती है। आप आधार सेंटर कैसे चलाएंगे, ये एग्जाम आप देंगे और एग्जाम पास होंगे तभी आपको ये सर्टिफिकेट मिलती है। इसके लिए आपको आधार सेंटर से सर्टिफिकेट लेनी पड़ती है। सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा, ये सर्टिफिकेट जिसमें आपका यहाँ पे नाम होता है, यहाँ पे आप कौन सा लेवल लाए हैं, जैसे सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट मिली है या ऑपरेटर की सर्टिफिकेट मिली है। अगर नया आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपको सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट लेनी होगी, और आधार कार्ड में सिर्फ अपडेट का काम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऑपरेटर की सर्टिफिकेट मिलेगी। यहाँ पे आपको डेट भी, इशू डेट भी रहेगा और एक्सपायरी डेट भी रहेगा। मतलब कि ये जो सर्टिफिकेट है इसकी एक टाइम लिमिटेड होगी, उसी टाइम में आप 2 साल 3 साल का टाइम लिमिट होता है, उसी लिमिट टाइम में भी आप अपना आधार सेंटर खोल सकते हैं। आपका एक यहाँ पे फोटो लगा होता है। तो सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको क्या करना है कि आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है आधार एग्जाम। जब यहाँ पे आधार एग्जाम आप यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, सर्च करने के बाद यहाँ पे देखते हैं पहला में दिया गया है यूआईडी NSEIT के तरफ से ही आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराई जाती है, मिलती है आपको। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका NIC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे खुल जाता है, जहां पे यहाँ पे साफ साफ दिया गया है वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। मतलब कि आपका यहाँ पे टेस्ट एग्जाम होगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए आपको चार्ज कितना लगेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट है और यहाँ पे एग्जाम भी देनी है, तो उसकी जो चार्ज है फुल ऑफ कॉस्ट चार्ज है 510 रुपये 94 पैसे, जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 433 रुपये प्लस 18% GST सब मिला के 510 रुपये लगेंगे। अगर आपका एग्जाम में फेल कर जाते हैं तो आपको 255 रुपये 47% पैसे फिर आपको देनी है। अगर आपको एग्जाम में फेल नहीं होना है, आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एग्जाम में पास होंगे। और दोस्तों यहाँ पे ये भी आपको बता देंगे कि आपको यहाँ पे सेंटर पे जो जाना होगा, यहाँ पे आपको एक एडमिट कार्ड मिलता है और ओरिजिनल एथोराइजेशन लेटर
आपको लेके जानी होती है। जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है उसके बाद ही आपको यहाँ पे आधार सेंटर खोलने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। अब दोस्तों इसकी एक क्वालिफिकेशन भी होती है। आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास आउट दिया गया है। अगर आप नया आधार कार्ड बनाने वाली आईडी लेना चाहते हैं या सर्टिफिकेट, इस सर्टिफिकेट को लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 12th पास का होना जरूरी है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और भी है, आपको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे लॉगिन एंड पासवर्ड दिया गया है, तो डायरेक्ट आप तो खोल नहीं सकते, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर का ऑप्शन दिया गया है, जो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यू यूजर साइन अप फॉर्म। न्यू यूजर साइन अप फॉर्म का मतलब होता है कि आप एक न्यू यूजर है और आप इस फॉर्म को भर के आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उसके बाद ही आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों और भी आपको बता दें कि यहाँ पे एक XML फाइल मांगा जाता है, जो आपको यहाँ से पता नहीं चलेगा, तो आपके इसके लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में, सब कुछ में दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हियर टू व्यू हाउ टू अप्लाई हिंदी, तो यहाँ पे हम हिंदी पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे हिंदी पे हम क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं। जब यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आवेदन करने की पूरी जानकारी दी गई है कि कैसे आप आवेदन करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, ये सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। आपका जो मोबाइल नंबर होना चाहिए वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ये भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ये भी दिया गया है कि आधार में आपका जो फोटो होना चाहिए, जो XML फाइल डाउनलोड करेंगे तो आपके आधार में भी जो फोटो होना चाहिए वो भी आपका न्यूनतम मतलब 6 महीने के अंदर का ही होना चाहिए, मतलब ज्यादा दिन बैक का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका शकल भी मिलना चाहिए उससे। तो यहाँ पे आपको XML फाइल डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे माई आधार का ऑप्शन दिया गया है, डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अभी मतलब सर्च हो रहा है, डायरेक्ट आप माई आधार पे चले जाएंगे, माई आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जब आप यहाँ पे माई आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो यहीं से आपको आधार कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, वहीं पे आपको नीचे XML फाइल का भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो XML फाइल भी आप यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आधार डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना आधार नंबर देना है, कैप्चा देनी है, कैप्चा आपको यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। कैप्चा देखिए मेरा शो हो चुका है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा यहाँ पे डाल के सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। आपका जो मोबाइल नंबर है उस पे एक OTP जाएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, और डाउनलोड के जस्ट नीचे आपको वहां पे देखने को मिलेगा आधार XML फाइल, तो वहां से आप XML फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। XML फाइल डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे एग्जाम देनी है। एग्जाम देनी है तो एग्जाम देने के लिए आपको सेंटर भी यहाँ पे बताया जाएगा। तो सेंटर डिटेल्स पे आप यहाँ पे अपना स्टेट और सिटी और सेंटर डाल दीजिएगा कि आपको कब एग्जाम देनी है। एक टाइमिंग रहती है, वो टाइमिंग आप यहाँ पे डाल के आराम से फॉर्म भर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई में पूरी जानकारी वहां पे दी गई है। अब दोस्तों ये सर्टिफिकेट जैसे ही आपको मिल जाता है तो आपको करना क्या है, जिससे कि डायरेक्ट आप किसी भी एजेंसी से आधार सेवा केंद्र आप खोल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है कि आपको गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है आधार डेस्क बोर्ड। यहाँ पे डेस्क बोर्ड आपको सर्च करनी है, इतना जो मैंने यहाँ पे लिखा है यही आपको भी सर्च करनी है। जब यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बाय इनरोलमेंट एजेंसी, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। जब यहाँ पे बाय इनरोलमेंट एजेंसी पे जब क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि बाय इनरोलमेंट एजेंसी, जिसमें आपको मैंने बताया था 5-10 ऐसे एजेंसी है जो आप आधार सेंटर लेने के लिए एलिजिबल है। लेकिन ये सबके सब एजेंसी जो है जो आधार से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार के ऑफिशियल वेबसाइट है ये, ठीक है, जहां से वेलकम टू आधार डेस्क बोर्ड। अब आपको करना क्या है, जो एजेंसी तो है यहाँ पे, तो ये एजेंसी आपको बहुत सारी मिल जाएगी, लगभग 50, 100, 200 भी एजेंसी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा करवी डाटा मैनेजमेंट, स्वाति स्मार्ट टेक लिमिटेड, टाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, इंग्लिश सॉफ्टवेयर लिमिटेड, इनमी डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया कंप्यूटर टेक्नो, मतलब बहुत सारी ऐसी एजेंसी है जिससे आप इनके वेबसाइट पे जाके आप आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बेस्ट ऑप्शन बता दूं तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपके आसपास में जो आधार सेंटर होगा वहां पे जाइए, वहां पे बात कीजिए कि देखिए
मुझे आधार सेंटर लेना है, कहीं और के लिए बताइएगा। क्योंकि देखिए एक डिस्ट्रिक्ट में एक मतलब सिटी जो होगा वहां पे एक दो से ज्यादा नहीं खुल सकते मोहल्ले या ऐसे, तो ठीक है। तो मतलब आपको वहां के बारे में नहीं बताना है कि कहीं अलग के खोलना है। क्योंकि देखिए कोई भी अपने बारे में नहीं बताएगा कि हाँ यहाँ पे आधार सेंटर खोलनी है, तो हम कैसे आपको बता दे। लेकिन आप कहीं और के बारे में बताएंगे तो वो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे। लेकिन इसमें कोई चार्ज आपको नहीं लगता है, एक बात बता दूं, चार्ज आपको नहीं लगता है, ठीक है। तो आधार सेंटर आप यहां से खोल सकते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।